G7 देशों की कनाडा में मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही G7 के इस मीटिंग को छोड़कर जल्दी चले गए। G7 की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर जाने पर अमेरिका ने यह बताया है कि ट्रंप को ईरान इजराइल के तनाव के बीच G7 की मीटिंग से जल्दी लौटना पड़ा। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कह दिया कि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए लौट गए हैं। इससे मैक्रों पर ट्रंप भड़क गए कि वो सीज फायर कराने वापस नहीं लौटे हैं। मैक्रों को कुछ भी नहीं पता है, बात सीज फायर से भी बहुत बड़ी है। ट्रंप के मूड का वैसे भी कुछ नहीं पता, कब किस पर बिगड़ जाएं। ऐसे मूडी इंसान के साथ अगर प्रधानमंत्री की मुलाकात होती तो बवाल ही हो जाता, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो उन्होंने ही करवाया था। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर पीएम मोदी ने अभी तक ट्रंप के साथ सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर G7 में ट्रंप और मोदी मिलते और मोदी के सामने ट्रंप सीज फायर वाली बात कहते तो नरेंद्र मोदी भी ट्रंप को सीज फायर पर पहली बार जवाब दे देते और हो सकता था इससे मोदी और ट्रंप के बीच बड़ा बवाल हो जाता। इसलिए अच्छा ही हुआ कि नरेंद्र मोदी के G7 पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से निकल गए। वैसे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई आमने सामने की बातचीत तय थी ये भी नहीं पता, लेकिन ट्रंप जिस तरह की बातें करते रहे हैं उससे तो नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप नहीं पड़े, यही अच्छा हुआ, वरना कोई ना कोई बड़ा बवाल G7 में जरूर हो जाता। G7 दुनिया में 7 बड़े औद्योगिक ताकत वाले देशों जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी शामिल है। लेकिन G7 जब भी मीटिंग होती है उसमें कुछ और देशों को भी बुलाया जाता है। इनमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। G7 की मीटिंग बीच में छोड़कर ट्रंप चले गए, लेकिन उन्होंने विवाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रंप ने G7 के बारे में कह दिया कि G7 पहले G8 हुआ करता था, बराक ओबामा ने रूस को G8 से निकालकर गलती की थी। ट्रंप ने कहा कि G7 में रूस को फिर से लाना चाहिए और चीन को भी G7 में लाने का इशारा किया, लेकिन ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया। जब रूस और चीन को G7 में लाया जा सकता है तो फिर भारत को भी G7 में लाया जाना चाहिए। भारत आज की डेट में किसी से कम नहीं है।